हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। तो देखिए, हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स जैक बोर्ड के लिए, तो आज है इसका लेक्चर नंबर 12। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग उसको कॉपी में भी अच्छे से लिख लिए होंगे। ठीक है, आज है आपका 17 जनवरी 2024 और आपका जो फिजिक्स का एग्जाम है 12th जैक बोर्ड का वो है 16 फरवरी 2024 को। तो आज से तकरीबन 30 दिन आपका बाकी है फिजिक्स का एग्जाम होने में, इसीलिए अभी अच्छा से घर में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन सबको, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। देखिए, ये जो आज का क्वेश्चन हम लाए हैं आप लोग के लिए, ये क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से लिया गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2014 में जैक बोर्ड में आया है और भी बहुत बार आया है, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा कि गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट को लिखिए और उसको क्या कीजिए, प्रूफ भी कीजिए। तो देखिए, आज इस क्वेश्चन को हम लोग लेक्चर नंबर 12 में समझते हैं कि आखिरकार गॉसेस थ्योरम क्या होता है, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसको प्रूफ कैसे आप कीजिएगा। देखिए, तो ऊपर में सबसे पहले लिखेंगे क्या, इसका स्टेटमेंट। देखिए, स्टेटमेंट क्या है, तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब द नेट फ्लक्स इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। मतलब मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं कि जो आपका टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, वो कितना होगा ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, और सरफेस इंटीग्रल को हम लोग यहां पर एस से दिखाते हैं, किसका, ई डॉट ds का, जहां पर ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ds क्या है आपका एरिया वेक्टर है। ये कितना होगा, ये टोटल जो फ्लक्स होगा ये होगा आपका 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, वो यहां पर लिखे हैं। ठीक है, कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब ई डॉट ds ओवर एनी, इसको ये जो क्लोज दिखा है ना, ये क्लोज सरफेस के लिए, और ये इंटीग्रेशन का साइन है, और ये आपका सरफेस इंटीग्रल के लिए एस लिखे हैं, किसका, ई डॉट ds का, जिसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। ये कितने के बराबर होता है, 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज, ये लिखा हुआ है 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो मैथमेटिकली भी इसको एग्जाम में लिख के ये कहिए कि आपका फाई जो होता है वो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds होता है, व्हिच इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू q, और नीचे लिख दीजिएगा वेयर q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेटमेंट जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में 1 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर पूरा लॉन्ग में दिया तो आपका इसमें 1 नंबर होता है और प्रूफ में 4 नंबर होता है, मिलाकर टोटल कितना, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट और उसका प्रूफ। तो स्टेटमेंट जब आएगा आप इसको यहां तक लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए, प्रूफ ऐसे ही लिख के कीजिएगा, पहले लिखिएगा प्रूफ। सुनिए कैसे करना है, यहां समझाते हैं आपको, फिर वही चीज नीचे देखिए लिख के रखे हैं। सुनिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर कोई चार्ज को लेते हैं Q, और उस चार्ज से r डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं, क्या, दिस पॉइंट इज कैपिटल P, और इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू है वो क्या है, वो आपका इस डायरेक्शन में आउटवर्ड की तरफ है, और उसको किससे दिखाया है, E वेक्टर से दिखाया है। उसके बाद इस P पॉइंट से पास होता हुआ हम लोग एक ठो इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए हैं यहां पर, और इस O को सेंटर माने हैं और R को क्या माने हैं, रेडियस। तो O को सेंटर मान के, R को रेडियस मान के, P पॉइंट से पास होता हुआ एक ठो हम लोग स्फीयर बनाए हैं। ठीक है, उसके बाद इस P पॉइंट पे एक एलिमेंट्री एरिया कट किए हैं, कितना, ds वेक्टर, और जहां पर जो एरिया वेक्टर होगा ना वो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, क्या, दिस इज योर n कैप, नॉर्मल वेक्टर जो आपका है। वही देखिए नीचे यहां लिखे हैं, लेट अ पॉइंट चार्ज Q, जो यहां आपको दिख रहा है, इज सिचुएटेड एट द पॉइंट O, इस O पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट चार्ज Q हम लोग रखे हैं। लेट P बी ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ R, इस O पॉइंट से R डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट हम लोग क्या दिखाए हैं, P एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज Q चार्ज से। लेट E वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी है उसको किससे दिखाए हैं, ई वेक्टर से एट द पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज Q। इस Q चार्ज के कारण ई पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितना है, ई वेक्टर। क्लियर है? आगे देखिए उसके बाद नीचे नेक्स्ट क्या लिखे हैं, नीचे लिखे हैं नाउ वी हैव ड्रॉन एन इमेजिनरी स्फीयर थ्रू द पॉइंट P पॉइंट से पास होता हुआ एक हम लोग इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ किए हैं, O को सेंटर मान के और R को क्या मान के, आंसर है रेडियस मान के। ठीक है, आगे सुनिए, वही लिखे हैं थ्रू द पॉइंट P एज द सेंटर O एंड हेंस रेडियस इज कितना, R। क्लियर है? उसके बाद लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर ds वेक्टर। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा एरिया वेक्टर ds वेक्टर यहां पर P पॉइंट पे कट किए हैं और इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपका परपेंडिकुलर है बाहर की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ओर ही हम लोग लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहां वही लिखे हैं लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया वेक्टर ds वेक्टर नॉर्मल टू द एलिमेंट, उस एलिमेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है, कहां पर, पॉइंट P के ऊपर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर ds इज कितना, 0 डिग्री। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो ये ds वेक्टर है दोनों आपका सेम डायरेक्शन है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन होगा तो इस ds वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, P पॉइंट पर, आंसर है 0 डिग्री। कितना बनेगा, 0 डिग्री। वही यहां नीचे लिखे हैं। उसके बाद क्या लिखे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P कैन बी रिटन एज, मतलब इस Q चार्ज के कारण इस P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होता है वो क्या होता है ना, वो होता है 1/4πε0। यहां देखिए नीचे लिखे हैं क्या, दिस इज कैन बी रिटन एज E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम राइट हैंड साइड को भी एक कैसे से मल्टीप्लाई किए हैं, यूनिट वेक्टर से। R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, जिसका डायरेक्शन किधर है, फ्रॉम O टू P। वो देखिए यहां दिखाए हैं R कैप एक यूनिट वेक्टर है, जहां से कहां दिखा रहा, O से लेके P तक। नीचे यहां पर भी लिखे हैं उस चीज को। देखिए E बराबर 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, और चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई किए हैं, R कैप से। ये R कैप क्या है, हियर R कैप इज ए यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O से लेके P, ऐसे O से लेके P की ओर दिखा रहा है, और अगर ये यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, नाउ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर दिस गॉसियन सरफेस। ये जो हम लोग गॉसियन सरफेस स्फीयर ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर सरफेस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन S E डॉट ds का करते हैं। तो ये देखिए क्लोज्ड सरफेस दिखा दिए, यहाँ S दिखा दिए सरफेस इंटीग्रल के लिए, और ये जो E है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू वो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास है, ये वाला। इस पूरे चीज को एज इट इज जैसे जैसे इसका वैल्यू है इस पूरे को कहां डालिएगा, इस ई के जगह पर डाल दीजिए। वही देखिए यहां पर पुट किए हैं, और डॉट था ds, यहां पर भी डॉट क्या लगा दिए, ds वेक्टर लगा दिए। ठीक, उसके बाद क्या करें, बाएं साइड को एज इट इज कॉपी किए, राइट हैंड साइड में क्या किए, ये पूरा आपका स्केलर क्वांटिटी है इसको ऐसे रख दिए, और ये r कैप डॉट ds वेक्टर को एक साथ रख दिए। अच्छा, यहां पर और एक काम किए हैं, इस ds वेक्टर के ऊपर में के बदले में हम लोग क्या लिखे हैं, ds इंटू n कैप। क्यों, क्योंकि इस ds का दो कंपोनेंट में ब्रेक किए हैं, इसका जो स्केलर कंपोनेंट है वो ds है, और इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए किससे, n कैप से, और n कैप का वही डायरेक्शन है जो डायरेक्शन किसका है, r कैप का। इसका मतलब r कैप और n कैप के बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इधर आपका n कैप जा रहा है, इधर ये आपका r कैप जा रहा है, तो r कैप और n कैप के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री बनेगा। और n कैप कुछ नया नहीं है, इसी ds को हम लोग इसका मैग्नीट्यूड में और इसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ds वेक्टर को क्या लिखे, ds इंटू n कैप लिखे, जहां पर n कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, वो देखिए यहाँ पर नीचे लिख के किए हैं काम। तो ये क्या हो गया कि पूरा ऐसे ही रह गया, और r कैप डॉट ds वेक्टर लिखे हैं, और ds वेक्टर का जगह पर क्या लिखे, ds इंटू n कैप लिखे। क्लियर होगा? आगे सुनिए, ये हम लोग का दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, इसको ऐसे ही रखे एज इट इज सेम टू सेम। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है क्या, r कैप डॉट n कैप। क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि a डॉट b होता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। तो r कैप डॉट n कैप क्या होगा, पहला वेक्टर का मॉड, दूसरा वेक्टर का मॉड, और दोनों के बीच में
में एंगल के साथ कॉस ले लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्शन आर कैप का है अभी को ऊपर में लिखा है वही डायरेक्शन एन कैप का भी है, दोनों आपका बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो उसके बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और देखिए आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, एन कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1 आएगा, और cos 0 का वैल्यू भी कितना होता है 1, इसका मतलब आर कैप डॉट एन कैप कितना हो गया 1 हो गया। ये जो 1 आया उसको इक्वेशन 2 में पुट कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds बराबर ये वाला पूरा चीज रहेगा और इसके जगह पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वही देखिए नीचे यहां पर लिखे हैं, हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, ये LHS एज इट इज रह गया, RHS भी एज इट इज रह गया, केवल इसके जगह पर जो हम लोग 1 प्रूफ किए हैं ना, इसके जगह पर 1 का वैल्यू को क्या कर दिए पुट कर दिए, तो क्या हुआ ये पूरा लिख दिए। उसके बाद क्या काम सुनिए, ये सारा चीज इंटीग्रेशन में क्या है कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल क्या है ds है, तो ये सारा चीज को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर किए हैं, ये वाला पूरा को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, जो भी कांस्टेंट रहता है इंटीग्रेशन के अंदर सब चीज को बाहर कर देते हैं, तो ये बाहर कर दिए, बचा क्या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, अब देखिए ये सरफेस कैसा है, तो ये पहले ds को देखिए डायग्राम में, ds कहां पर है ना, ds जो है वो आपका ये ds है, दिस इज द ds एलिमेंट्री एरिया जो कट किए हैं, और इसका शेप कैसा है स्फीयर का, तो जब ds पूरा स्फीयर में जोड़ेंगे तो स्फीयर का जो एरिया होगा ना 4 पाई r स्क्वायर उसके बराबर आएगा, तो वही होगा क्या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds। यहां देखिए लिखे हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, जो स्फीयर का आपका सरफेस एरिया के बराबर है। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर है। आगे ये जो ds का इंटीग्रेशन है इसको यहां पर डाल दीजिए, तो ये पूरा सेम टू सेम रहेगा, देखिए नीचे यहां पर लिखे भी हैं। ठीक है, ये पूरा आपका ये पूरा एज इट इज ऐसा रहेगा, ये भी पूरा एज इट इज सेम टू सेम रहेगा, और इसके जगह पर क्या डालेंगे 4 पाई r स्क्वायर जो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ये रख दिए 4 पाई r स्क्वायर, ये r स्क्वायर से पहले r स्क्वायर कटा, पाई से आपका पाई कटा, 4 से आपका 4 कटा, क्या बचा बाएं साइड तो ये वाला रह गया, राइट साइड बचा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या इनटू q, वही नीचे यहां पर लिख दिए हैं और ये आपको प्रूफ करके लाना है। देयरफॉर क्लोज्ड, देखिए Therefore closed surface integration of E dot ds जिसको हम लोग टोटल फ्लक्स फाई बोलते हैं, ये किसके बराबर होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस या इनसाइड द सरफेस। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा, इसमें कोई भारी नहीं है। सबसे पहले क्या किए, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले ई का फॉर्मूला को लिखे हैं, लैंग्वेज तो लिख ही सकते हैं, ई का फॉर्मूला को लिखे हैं, और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी था इसलिए इसको आर कैप से मल्टीप्लाई किया ताकि ये वेक्टर तो इधर भी क्या हो जाए वेक्टर हो जाए। फिर हम लोग लिखे हैं क्या कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, ई की जगह उसको रख दिए, डीएस की जगह उसको रख दिए। उसके बाद इस डीएस वेक्टर को ब्रेक किए हैं डीएस इंटू एन कैप में, उसको रख दिए, और ये डीएस मैग्नीट्यूड इसको बाहर रखे हैं और आर कैप डॉट एन कैप को साथ में सॉल्व किए और इसको ए डॉट बी का फॉर्मूला में ब्रेक करके बनाए, इसका रिजल्ट आ गया 1, यहां रख दिए। उसके बाद क्या बोले कि ये वाला पूरा कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये चला गया इंटीग्रेशन से बाहर, बचा क्या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना होता है, जो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, इस 4 पाई आर स्क्वायर को यहां रख दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, नीचे दिख रहा होगा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, बचा 1 बाय एप्सिलॉन इनटू क्या क्यू, और ये आपका क्या हो गया गॉसेस थ्योरम प्रूफ हो गया। तो हमको उम्मीद है आप लोग को ये गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट और इसका प्रूफ ठीक से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप लोग अच्छा से कॉपी में लिख लीजिए, और अगर कुछ भी इसमें डाउट होगा हमको बताइएगा, हम फिर से आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक।